जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं कैलाश और आज हम अपने हेल्थ बुलेटिन में लेकर आए हैं खास मेहमान जो कि देश विदेश में काफ़ी अच्छा नाम कमा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक की, जो कि पिछले 58 साल से देश विदेश में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और हजारों रोगी इनसे रोग मुक्त हो गए हैं दवा लेकर। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक के चौथी पीढ़ी डॉक्टर पृथ्वी बांसल से, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे पेट के बारे में, पेट के होने वाले रोगों, बीमारियों और लक्षणों के बारे में। तो डॉक्टर प्रितपाल बंसल, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पेट की सबसे बड़ी बीमारी जो कि आज हम बात करें तो तकरीबन 80% लोग उससे ग्रस्त हैं, पेट गैस। और पेट गैस की क्या ऐसी वजह है कि इसके दिन प्रतिदिन रोगी बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, दो वजहें होती हैं। एक तो खाना और दूसरा खाने का तरीका। पहला तो होता है जो व्यक्ति को जो खाना नहीं सूट करता वो खाता है। अगर वो नहीं भी खाता हो, जो व्यक्ति को जो खाना सूट करता है वो खाना खाता हो, पर उसका तरीका होता है। जैसे खाने के बीच में बार बार पानी पीना, या खाने की बुर्की को अच्छी तरीक़े से चबाना नहीं, जल्दी जल्दी में खाना खाना। सबसे महत्वपूर्ण है, खाना जब खाते हैं तो ध्यान हमारा सिर्फ खाने की तरफ हो और कोई चीज़ों का विचार इसमें नहीं आना चाहिए। खाना खाते समय हमेशा ही हमको खुश मन से खाने की तरफ ध्यान देकर ही खाना खाना चाहिए। आज की बात करें तो आज तो अक्सर मैंने लोगों को देखा है, एक हाथ में रोटी होती है तो दूसरे हाथ में मोबाइल होता है। खाना खा रहे होते हैं, मोबाइल पे अपनी वीडियो देख रहे होते हैं या चैटिंग कर रहे होते हैं या गेम खेल रहे होते हैं। तो इसका भी क्या हमारी पाचन क्रिया पर असर पड़ता है? इसका हमारी पाचन क्रिया पर सीधा असर पड़ता है। जो हमारे आयुर्वेद के रचयिता हैं, चरक संहिता, जो आचार्य चरक हैं, उन्होंने अपने सूत्र स्थान में लिखा है, खाना जब भी खाना है तो ध्यान हमेशा खाने की तरफ ही हो। सारा अपना ध्यान केंद्रित करना है अपने खाने की तरफ, तब हमारे खाने की पाचन भी अच्छी होती है और उससे सारी जो हमारी धातुएं हैं उनका पोषण होता है। तो बहुत अच्छी जानकारी कि खाना हमें सिर्फ मुंह से नहीं, हमारे मुख के साथ तो खाना चबाया जाता है। खाना आंखों से देख के खुश हुआ और दिमाग से भी खाना चाहिए, अर्थात खाते वक्त आपकी 6 की 6 इंद्रियां खाने के ऊपर समर्पित होनी चाहिए, क्योंकि आहार ही आपके शरीर की रचना करता है और शरीर का पालन आहार ही करता है, और आहार ही आपके शरीर को अंत तक चलाता है। तो ये ईंधन है, ईंधन को ईंधन की तरह इसकी प्रकृति के अनुसार इसको ग्रहण करें। और इसके साथ डॉक्टर साहब एक और बात, कि आज जैसे कि रोगी बढ़ते जा रहे हैं, पेट गैस के रोगी बढ़ते जा रहे हैं, तो पेट गैस की ऐसी क्या लक्षण है या कैसे हम उससे बचाया जा सकता है अपने आप को? देखो, लक्षण सबको पता होता है। जब जिसको पेट गैस होती है, खाना खाने के बाद पेट का बहरा होना, काम करने में थकावट रहनी, नींद का आना, आलस का होना, खाना खाते हैं छाती में जलन रहती है, खाना खा के पेट में दर्द रहना, ये सारे लक्षण पेट गैस के होते हैं। इनका बचाव, एक तो जो आपका डॉक्टर है वो पहली बात तो उसको पता होता है कि कौन से व्यक्ति की कौन सी प्रकृति होती है और उस प्रकृति में कौन सा खाना खाना है। वो खाना क्या खाना है, एक तो वो सही हो और खाने का तरीका भी सही हो, जैसे मैंने पहले बताया। कुछ बीमारियां होती हैं पेट गैस से हो जाती हैं, तो उससे क्या, कौन कौन सी बीमारियां पेट गैस से शरीर में आ सकती हैं? सबसे आम बीमारी है एक तो थकावट। ये भी एक बीमारी है। ये भी कई व्यक्ति कहते हैं हमारे शरीर में थकावट रहती है। कई जैसे अब जैसे कोई भी पेन हो, मस्कुलर पेन हो, जैसे कोई जैसे सर्वाइकल हो जाए या पीठ में दर्द हो, जैसे हमारा खाना नहीं पचता तो उससे हमारी वात दोष की वृद्धि होती है, जिससे हमको शारीरिक दर्द होता है। एक तो बीमारी ये हो गई। दूसरी बीमारी पेट में दर्द। तीसरी बीमारी खाने के बाद जो छाती में जलन होती है, जिसको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी कहते हैं, अम्ल पित्त रोग कहते हैं, जिसमें हमारा जो पित्त है वो बढ़ जाता है, वो एक बीमारी है। उसके बाद खाना नहीं पचने से और बीमारी कौन सी हो सकती है, कब्ज होना। कब्ज जो सबको पता है बहुत सारी बीमारियों का एक जड़ है। कब्ज से बवासीर होना, और एक खाने के बाद एक तो सर में दर्द भी रहता है। ये सारे लक्षण ये सारी बीमारियां जो हैं ये खाने के पूरी तरह से ना पचने के बाद होते हैं। कुछ बीमारियां तो खाना खाने से हमारे पेट से आ जाती हैं, जिनको हम महसूस कर रहे हैं पेट से बीमारियां हैं। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पेट की वजह से होती हैं, पेट गैस की वजह से होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम इलाज कोई और करवाते हैं, पर बीमारी पेट से होती है। वो कौन सी बीमारियां होती हैं? जैसे कि इसमें एक सर दर्द होता है। व्यक्ति कहता है मेरा सारा दिन सर दर्द रहता है। हमारे पास व्यक्ति आता है, मैंने बहुत सारी एलोपैथिक दवाई खा ली हैं, क्रोसिन खाई है, सब कुछ किया है,
उससे जब पूछो कि तुम्हारा व्यक्ति का पेट साफ़ हुआ है, कहता हमारा पेट अच्छी तरह साफ़ नहीं होता है, खाना खाने के बाद थकावट रहती है। तो उस व्यक्ति का जब हम पेट से चिकित्सा शुरू करते हैं तो कुछ ही दिनों में जब उसका पेट साफ़ होना शुरू हो जाए तो उसका सर दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसा क्या कारण है कि जो पेट की सफाई ना होने पर सर दर्द शुरू हो जाता है? ये कैसे कनेक्शन कैसे है नीचे से ऊपर शरीर के अंग का? देखो, इसका कनेक्शन है जो हमारे आयुर्वेद में 3 दोष हैं, वात पित्त और कफ। जब खाना में हमको कब्ज होती है या खाना सही तरह पाचन नहीं होता तो वात दोष की वृद्धि होती है। वात का जो जब वात बिगड़ जाती है सारे दर्द वात ही करती है। इसमें हमारे सर में दर्द रहती है और भी शरीर में दर्दें शुरू हो जाती हैं जिसको रूमेटिक पेन्स कहते हैं हम। तो जैसा कि आपने बताया बीमारियां पेट से शुरू होती हैं और पेट से सर दर्द हो जाता है, इसके साथ साथ और भी कई गंभीर बीमारियां शरीर में जुड़ जाती हैं। वो कौन सी बीमारियां हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं होता कि बीमारी हमारे पेट के कारण है? वो किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई ऑर्थो के डॉक्टर को दिखाता है। वो कैसी बीमारियां हैं जो कि शरीर में आ जाती हैं लेकिन आती हैं पेट के कारण? जैसे मैंने पहले बताया, सर दर्द और शरीर दर्द ये व्यक्ति को क्रॉनिक हो जाता है, मतलब पक्का ही हो जाता है। उसको जब भी मतलब सारा दिन ही उसको सर में दर्द रहना, काम करने की हिम्मत ना होना, जिसको हम कहते हैं बॉडी में वीकनेस है, वो असल वीकनेस कमज़ोरी नहीं है, वो पेट का हमारी जो पाचन क्रिया है उसका ख़राब होना है। और एक बीमारी बहुत ही कॉमन है जिसको आईबीएस कहते हैं, संग्रहणी रोग कहते हैं। जब कई बारी खाना खाने के बाद दोबारा बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, उसको संग्रहणी रोग कहते हैं। उसमें क्या होता है, एक तो व्यक्ति का पाचन नहीं ठीक होता जिसके कारण उस जिस जो भी संग्रहणी का व्यक्ति होगा, आप अक्सर देखेंगे वो व्यक्ति खुश नहीं रहता है। उसके मानसिक तौर से जैसे उसमें खुशी नहीं है, काम करने का मन नहीं है, ये इसको साथ में बीमारी रहती ही रहती है। ये कारण हमेशा हमारी पेट की अग्नि के खराब होने से ही होता है। तो इसको कैसे बचाया जा सकता है? एक तो खाना अपना अहित आहार लें जो आपके शरीर के लिए अहित है, उसको खाने का तरीका सही हो। खाने की में हम कौन कौन सा आहार ऐसा ले सकते हैं जिससे कि हम पेट की बीमारियों से बचा सकें अपने आप को? देखो, व्यक्ति जैसे कहता है हमको डाइट करनी है तो डाइट में कुछ खास चीज़ नहीं खानी। खाना हमेशा वही खाए जो आपके शरीर को पाचन हो जाए, जिससे खाना कुछ भी हो शरीर के लिए हितकर होना चाहिए, जो आपको पाचन हो, जो सुपाच्य हो। सुपाच्य आहार से हमारी इम्यूनिटी भी बहुत बनती है, क्योंकि जो हम खाते हैं इम्यूनिटी उसमें होती है। अगर वो पचेगा नहीं सही तो इम्यूनिटी भी नहीं बनेगी। आजकल जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। तो खाना वही खाएं जो हमको सुपाच्य हो, हमेशा हल्का खाना खाएं जिससे आपकी पेट की बीमारियां भी नहीं होगी और इम्यूनिटी भी बढ़ती रहेगी। और सबसे एक और सवाल आपसे कि हमारे दर्शकों को बताइए कौन सा ऐसा आहार है जो कि शरीर के लिए अच्छा पाचन और अच्छी ताकत दे? दालों में जैसे हम गिनते हैं तो मूंग की जो दाल होती है, जो जिसको हम पंजाबी में तोती मूंगी कहती हैं, धोई हुई मूंगी की जो पीली दाल होती है वो बहुत हल्की होती है। साथ में चपाती खाएं। चावल अगर खाने हैं तो हफ्ते में एक ही बारी खाने हैं, वो भी शाम के टाइम नहीं खाने। फल में जिसको अलग अलग व्यक्तियों को होता है, जैसे जिसको भूख नहीं लगती, कम लगती है, उसको संतरा खाना चाहिए। फल में केला खाए। और सबसे बड़ी बात, सुबह दो हम जितने भी टाइम खाना खाते हैं खाना को चबा चबा के खाना चाहिए और 2 टाइम हमेशा सैर करनी चाहिए, जिससे हमारी पाचन क्रिया भी बढ़ती है, शरीर तंदुरुस्त रहता है और शरीर को काम करने की ताकत आती है। जैसे कि हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में तकरीबन 90% लोग हैं जिनको पेट की बीमारी है, जिनकी पेट बाहर आया हुआ है। खाने में पंजाब सबसे आगे है। खाना, स्वाद, मसाला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाला पंजाब में इस्तेमाल होता है। और अगर हम बात करें मांसाहार की, मांसाहार भी सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है। यहाँ पर लोग बहुत शौकीन हैं। तो एक शाकाहारी और मांसाहारी में पेट की बीमारी को लेकर अंतर हो सकता है? ऐसा कोई अंतर नहीं होता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ले, चाहे वो शाकाहारी हो और चाहे वो अहिताहार भी हो, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा लेने में प्रॉब्लम करेगा। तो हर चीज़ की एक लिमिट में सेट हो। अब हम तला खाने से बिल्कुल नहीं रोक सकते, किसी को ये नहीं कह सकते तो बिल्कुल तला बंद कर दें। तो हर चीज़ खाएं। जैसे अब रूटीन सेट कर लें, जैसे हमको पता है कि अब हमने तला खाया जाता है तो रूटीन सेट कर लें कि हमने तला हफ्ते में एक बार ही खाना है। या कई लोग मजबूर होते हैं, उनको हफ्ते में 1-2 बारी बाहर का खाना खाना पड़ता है। वो कोशिश करेंगे खाना वैसा खाएं जो हल्का हो और हफ्ते में एक आधी बारी कोई चीज़ ऐसी खाई जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर
रोज़ाना ये चीज़ खाने से दिक्कत होती ही होती है। बाकी सैर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हल्के खाने में हम दलिया, दाल और कैसे ब्रेड को भी हल्के खाने में ही ले सकते हैं। देखो, हम कुछ भी खा सकते हैं पर लिमिट में खाना चाहिए। हमेशा खाना एक लिमिट में होना चाहिए। हमारा जो पेट है उसके हमको एक तरह से इमेजिनेशन करनी है। 4 भाग बना लें। 2 भाग है जो सॉलिड आहार है, एक भाग जिसमें लिक्विड आहार है जैसे पानी होता है, सूप होता है, और जो एक हमारा भाग है उसको खाली रहने दे, ताकि जो डाइजेशन के लिए मूवमेंट होनी है उसके लिए जगह मिल सके। हम अक्सर क्या करते हैं, खाना खाकर इतना खा लेते हैं जब तक पेट भर ना जाए। अक्सर लोगों को आदत होती है, स्वादिष्ट खाना मिला तो गले तक खा लिया। ये पंजाब में अक्सर कहावत चलती है कि हम खाना ज़रूर ज़्यादा खा लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। तो उनको खाना इतना ज़रूरी है कि खाना खाने के लिए थोड़ी सी जगह ज़रूर छोड़ें पेट में, ताकि आहार अच्छी तरह मिश्रित हो सके और उसमें से पौष्टिक चीज़ें निकल के हमारे शरीर में, हमारे खून में घुल के और हमारे शरीर के हर रंग तक उसका पोषण जा सके। तो इसके साथ ही डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल कि हरी सब्जियां, सलाद और फ्रूट, इसको कितनी मात्रा रखें हम रोज़ाना के खाने में, ताकि हमारे शरीर में बीमारी आए ही ना। इसका जो है, एक टाइम हमको फ्रूट और सैलड खाना ही खाना है। जिस जौन सा मर्जी टाइम खाए, जिसमें खीरा खाएं, टमाटर खाएं, फ्रूट में हरी हरी सब्जियां खाएं, कोई भी सैलड, कोई भी फ्रूट, एक टाइम दिन में एक फल ज़रूर खाना है। एक फल और एक सब्ज़ी ज़रूर खानी है। एक फल और एक सब्जी जरूर खाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाकर रखें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रितपाल बंसल, जिन्होंने हमें पेट की बीमारी के बारे में बताया, पेट के रोगों के बारे में बताया और उससे रोकथाम के बारे में बताया। हमारा आहार ही हमारा शरीर का ईंधन है। तो इस आहार को इतना पौष्टिक रखें और इसको इतना ही रखें जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है, और ज़रूरत से ज़्यादा खाना, चाहे जैसा भी हो, चाहे मांसाहार हो या शाकाहार हो, वो शरीर के लिए हानिकारक है। तो इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ डॉक्टर प्रितपाल बांसल ने साझी की, जो कि हमारे दर्शकों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शरीर को कैसे ध्यान रखें और अपने आहार का कैसे ध्यान रखें। तो ऐसी ही खबर के साथ हम दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक दें इजाज़त। कैमरामैन मनोज भगत के साथ कैलाश प्रजापति की रिपोर्ट।